आज मंदिरों में मैं कहना चाहता हूं सभी विद्वानों से, भारतवर्ष के नहीं दुनिया का जहां भी श्रद्धा का केंद्र है, पहले हमारा बेटा बेटी शादी होने के बाद किसी विशेष स्थान तलाशते थे कि वहां जाकर के घूमने जाएंगे, आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। अब वो बेटा बेटी कहती हैं शादी करने के बाद कि हम बद्रीनाथ, केदारनाथ जाएंगे, काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, पंडोकर धाम जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे और उनके धाम से अपनी जिंदगी का आशीर्वाद लेंगे और अपनी जिंदगी को शुरुआत करेंगे, अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे और संसार में कुछ करेंगे। ऐसी सोच युवाओं बेटा बेटियों में आई है। यदि ये आस्था टूट गई, ये श्रद्धा खत्म हो गई, तो मैं कहना चाहता हूं समस्त पर्चा वालों से, मैं इसलिए बार बार जोर देता हूं पर्चा पर, क्योंकि पर्चा पंडोकर धाम में बनता है, बना रहा हूं। 1992 से निरंतर यह दरबार चल रहा है। सन 1986 से दरबार प्रारंभ हुआ है और आज दिनांक तक श्री पंडोकर सरकार दरबार ब्राह्म में नहीं है, रनिंग में है, दरबार चल रहा है। हर व्यक्ति अपनी पद्धति को बचाने के लिए हर तत्पर तैयार रहता। बताइए, आप अपनी अपनी कंपनी, अपनी अपनी संस्था को, अपने अपने परिवार के कुटुंब को नाम बचाने के लिए आप लोग संपत्ति को दांव पे लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो कि नहीं लगाते हो? आज जो देखो वो पर्चा लिख रहा है। मैंने तो कहा है पूरी मीडिया के माध्यम से, यदि कोई कहता है कि मैं पर्चा बनाता हूं तो एक पर्चा मेरे सामने बना के देख लो, उसी क्षण 3 मिनट में खत्म, चौथा मिनट में अपनी हार मान लूंगा। कारण देखिए, इसका प्रमाण मैं शास्त्र से जोड़ता हूं, पुराण से जोड़ता हूं, श्रुति से जोड़ता हूं, स्मृति से जोड़ता हूं। जब भगवान स्वयं श्री राम जी त्रेता में आए, महाराज जनक जी के यहां धनुष से अंबर की आपने कथा सुनी होगी, बीच में परशुराम जी पधार बैठे। भगवान हरि विष्णु के अवतार हैं भगवान परशुराम। एक टाइम में 2 भगवान, एक महाराज दशरथ के पुत्र, एक महाराज जमदग्नि के पुत्र, दोनों भगवान हैं। हुआ अवस्था एक कि जहां शक्ति होती है वहां शक्तिमान रहता है, जहां शक्तिमान होता है वहां गंगाधर नहीं होता है। जहां पूर्ण ब्रह्म, अखंड ब्रह्मांड नायक, जब श्री राम जी महाराज आ गए तो अंश अवतार में जो उनके रुद्र हैं, जो उनकी कला है, जिन 10 अवतारों में जो कथा आई है, उसमें भगवान परशुराम जी महाराज जनक जी के यहां संदेह व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा ये पकड़िए हमारा धनुष, बस इस पर एक अनुसाधन, एक शस्त्र को प्रयोग करिए। उन्होंने कर दिया, वो समझ गए ये भगवान है, साक्षात नारायण है, जिनका मैं अंश हूं, मेरे ही पूर्ण रूप हैं। उन्होंने कहा बताइए मेरी क्या आज्ञा है? बोले आप तपस्या करिए। तो कौन रहा? दोनों रहे एक साथ? बताइए। राम जी रहे। राम जी गए, परशुराम जी वापस आ गए। बांके बिहारी का जन्म होता है, बांके बिहारी आते हैं और जब बांके बिहारी ने अपना हाथ में कमान ली तो भगवान परशुराम जी ने अपना चक्र सुदर्शन श्री कृष्ण को दे दिया कि आप इसको संभालो, मैं जा रहा हूं तपस्या करने। ये बात समझ पा रहे हो? जब देवताओं में इतना बड़ा मैनेजमेंट, और मेरे प्रोटोकॉल में पता ही नहीं 525 लोग पर्चा लिखने लगे और मुझे पता ही नहीं पड़ा कि कौन कौन पर्चा लिख रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, इसको सुन के कोई कहे या कभी सोचे तो पहले ये वीडियो देख लेना। मैं चाहता हूं कि पर्चा लिखने वालों की एक मध्य प्रदेश सरकार या भारत की कोई भी सरकार हो, इसका एक सम्मेलन हो, एक आयोजन हो और एक व्यवस्था में कोई एक सम्मानित पद हो। सरकारें सदगुरुओं का सम्मान करें, कवियों का सम्मान करें, लेखकों का सम्मान करें, गणताचारों का सम्मान करें, लेकिन सरकारों के पास भी, प्रदेश सरकारों में भी इनका सम्मान होना, इनका पद मिलना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा। यदि यह शक्ति नहीं होती,
ये विधा नहीं होती तो कोई ज्योतिष को नहीं पूछता। यदि पराशक्तियों के मंत्रों में ताकत नहीं होती तो कोई कथा वार्ता प्रवचन सत्संग नहीं सुनता। ये सब में ताकत है, तभी तो आप लोग सुनते हैं। लाखों लाखों वर्षे बीतती जा रही है, हम लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। कुछ तो सच्चाई थी, सच्चाई है, तभी तो मंदिरों में डॉक्टरों से ज्यादा लाइन लगी है। और जो भगवान पे आस्था रखते हैं वो एक गोली भी नहीं खाते और ठीक हो रहते हैं। और जहां डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, वैद्य हाथ उठा देते हैं, वहां बोटी से काम चल जाता है, वहां जड़ी से काम चल जाता है, वहां धूप से काम चल जाता है, वहां के चरणामृत से काम चल जाता है। और आपका प्रमाण इस समय कई कथावाचक बड़े बड़े आचार्य विद्वान आपके बच्चों को परीक्षा में पास होने का, आपके घर में शांति का, आपके घर में उन्नति का, आपकी तरक्की का, आपके हर विकास का, बड़े से बड़े बिगड़े हुए काम बनाने का व्यास गद्दी से आपको औपचार दे रहे हैं। यदि काम नहीं हो रहे होते तो लाखों लोग व्यास गद्दी के सामने ना बैठे होते।